हेलो बच्चों। बेटे आज हम 10th का प्रैक्टिकल करेंगे। फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है लाइट चैप्टर का, क्योंकि आपका लाइट चैप्टर चल रहा है अभी। तो ये प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंटली ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of refraction, angle of emergence and interpret the result। हिंदी में अगर कहें तो प्रकाश के एक आयताकार गुटके से, गुटका यानी कि स्लैब, कांच का स्लैब, कांच के एक आयताकार गुटके से होकर प्रकाश की किरण का गमन पथ ज्ञात करना है तथा आपतन कोण अपवर्तन कोण की माप हमें ज्ञात करनी है। देखते हैं प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है एक कांच की स्लैब। ये कांच की स्लैब है, आयताकार स्लैब, जिसको हम ग्लास स्लैब भी कहते हैं। ये स्लैब हमें चाहिए। हमें चाहिए होगा एक पेंसिल, एक इरेज़र, एक स्केल, और हमें चाहिए होंगी कुछ बोर्ड पिन्स, और साथ में हमें चाहिए डी, जिसके द्वारा हम एंगल मापेंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल रिफ्रैक्शन का है यानी अपवर्तन का है, तो हम ग्लास स्लैब के थ्रू देखेंगे कि अपवर्तन कैसे होता है। तो ये शो करने से पहले एक और ग्लास स्लैब मेरे पास है इस टाइप की। इससे मैं आपको अपवर्तन होता हुआ दिखाऊंगी, अभी के अभी कि अपवर्तन कैसे होता है। फिर उसको हम प्रैक्टिकली इस स्लैब के द्वारा करेंगे, पिंस लगा के और एंगल बना के हम इस स्लैब के द्वारा करेंगे। लेकिन अपवर्तन होता कैसे है, एक्चुअल में दिखता कैसे है, वो देखने के लिए मैं इस स्लैब का यूज़ करके आपको अभी अपवर्तन दिखाऊंगी। तो मेरे पास ये एक ऑप्टिकल बॉक्स है, इसमें ये एक सिंगल स्लिट बना हुआ है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस स्लिट से अपवर्तन कैसे होगा, लाइट कैसे अंदर जाएगी और कैसे अपवर्तित होगी, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसको मैंने इस बॉक्स के अंदर रख लिया है। थोड़ी सी लाइट बंद कराती हूँ। लाइट बंद मैंने इसलिए की है ताकि आपको अपवर्तन होते हुए, रिफ्रैक्शन होते हुए आपको क्लियर दिखाई दे। ये मेरे पास एक टॉर्च है। इस टॉर्च से मैं लाइट की एक बीम इस बॉक्स के अंदर भेज रही हूँ। ये देखो बेटे, अगर मैं ये स्लैब हटा देती हूँ तो लाइट की बीम बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी, क्योंकि लाइट जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और ये आपने इस लेसन में भी पढ़ा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइट, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। अब इस सीधी रेखा के बीच में अगर हम ग्लास स्लैब रख दें तो इसका रास्ता कैसे बदलेगा। ये देखो, बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है, इस वक्त आपको दिख रही होगी। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये हमें इससे दिख गया। अब इसके बीच में मैं एक रास्ते के बीच में एक स्लैब रख देती हूँ, और उस स्लैब को रख के हम देखेंगे कि अब इसका पथ कैसे बदलेगा। ये देखो बेटे, ये आपको दिख रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है। इस स्लिट से लाइट आ रही है। लाइट क्योंकि हल्के माध्यम में है, विरल माध्यम में है, विरल माध्यम से जब ये सघन माध्यम में जाती है तो ये अपना रास्ता बदलती है। कैसे बदल रही है आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ये देखो, एक जगह रोक देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। तो ये यहाँ पर अपवर्तन लाइट का हो रहा है। और पास ले आती हूँ थोड़ा सा क्लियर देखने के लिए। ये देखो, ये है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। कांच के आयताकार गुटके से लाइट का अपवर्तन होना। और क्लियर देख लीजिए। ठीक है बेटे। हाँ बेटे, तो ये पेपर पे हमें ग्लास स्लैब को रख लेना है। रख कर सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री बना लेते हैं चारों तरफ से।
बाउंड्री मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं इस पर कुछ एंगल्स बनाने वाली हूँ, कुछ कोण बनाने वाली हूँ। उन कोण को बनाने के लिए, उन एंगल को बनाने के लिए मैंने इसकी बाउंड्री बना ली है। अब ये बाउंड्री बन गई है। अब इस ग्लास स्लैब को हटा देते हैं। हटाने के बाद हम एक डी लेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, और डी की सहायता से, आप देख रहे होंगे ये मैंने डी लिया है, और डी की सहायता से हम किसी भी पॉइंट पर इसको रख लेते हैं ऐसे, और 90 डिग्री का कोण यानी 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो ये 90 डिग्री का निशान मैं लगा लेती हूँ। ये 90 डिग्री का मैंने मार्क कर लिया। 90 डिग्री का हम कोण बना लेंगे। ये 2 पॉइंट्स मैंने लगा लिए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम मिला देते हैं। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, यानी कि अभिलंब। ये मैंने एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया। इस ग्लास स्लैब के ऊपर मैंने एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया। अब इस अभिलंब पर हम कोण बनाएंगे। आप जितने मर्जी डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो ये कोण हम यहाँ से बनाएंगे। तो ये है, यहाँ पर देखिए, ये एंगल्स अलग अलग तरह के एंगल दिए हुए हैं। 10, 20, 30 डिग्री का मैं कोण यहाँ पर बना लेती हूँ। माना ये 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैं मिला देती हूँ इस वाले कोण से। इस तरह से इसको मिला देंगे तो ये 30 डिग्री का कोण बन गया। तो ये वाला जो एंगल बना हमारा, ये है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम कहते हैं। और ये जो किरण मैंने ड्रॉ करी है, ये है आपतित किरण। इसको हम कहेंगे आपतित किरण। इंसिडेंस रे। ठीक है। जब ये इंसिडेंस रे, क्योंकि यहाँ पर हमारे आसपास यहाँ हवा है, यहाँ पर स्लैब है, स्लैब जो कि थिक है, डेंस है, घनी है, और यहाँ पर वापस हवा है। तो हमने ये देखना है कि जब ये आपतित किरण हवा से ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी तब इसमें क्या बदलाव होगा। वैसे इस लाइन को हम आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं। डॉटेड लाइंस में ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि ये लाइन इस तरह से, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो ये लाइन इस तरह से जानी चाहिए। लेकिन हमें देखना है कि जब मीडियम बीच में चेंज हो जाएगा, जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, लाइट रे जाएगी, जब लाइटर मीडियम से डेंसर, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी, तो ये है रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम, और ये है डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम। तो हमें देखना है कि जब लाइट विरल से सघन में यानी रेयरर से डेंसर में जाएगी तब उसके रास्ते में क्या बदलाव होगा, वह अपना रास्ता कैसे बदलेगी। अब एक काम करते हैं, स्लैब को वापस रख देते हैं इसकी बाउंड्री पे जैसे हमने रखा था पहले। ये मैंने इसको एज इट इज़ इसमें रख दिया, और रखने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी 2 ड्राइंग पिन्स, 2 ऑल पिन्स। दो ऑल पिन्स हम इस तरह से लगा लेते हैं, एक इधर मेरा बोर्ड बहुत हार्ड है, इसमें पिन जा नहीं रही है। एक पिन हम इधर लगा लेते हैं और दूसरी पिन जो है वो हम इधर लगा लेते हैं। ये 2 पिन्स हमें इस तरह से लगानी है। अब हमें क्या करना है कि अपनी आँख के लेवल को हमें यहाँ लाना है, और एक आँख बंद करके एक आँख से हमें 2 पिन्स यहाँ लगानी है। लेकिन वो 2 पिन्स हमें इस तरह से लगानी है कि ये वाली 2
और वो वाली दो यहाँ से देखने पर हमें एक ही लाइन में नज़र आए। यानी अगर हम सबसे आगे वाली पिन देखें तो उस पिन के पीछे ये वाली तीनों पिन्स छुप जाएं। कोशिश करते हैं लगाने की। थोड़ा सा बोर्ड घुमा लेती हूँ क्योंकि मैं इस तरफ खड़ी हूँ। ऐसे घुमा लेती हूँ, मैं इस साइड हूँ। आँख बंद करके मैं 2 पिन्स लगाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पिन्स मैंने कैसे लगाई है। यस, मैंने लगा ली है। मैं आपको दिखाती हूँ उसको, आप भी देखिए। जब हम यहाँ से देखते हैं, ये देखिए, यहाँ से लेवल पे देखने से हमें चारों पिन्स एक ही लाइन में स्लैब के अंदर से दिखनी चाहिए। स्लैब के अंदर देखना है, ये बाहर वाली पिन्स नहीं देखनी है आपको, आपको ये स्लैब के अंदर देखने हैं। तो अगर हम अंदर देखते हैं तो ये चारों पिन्स इस वक्त एक लाइन में लगी हुई हैं। अब ये पिन्स हटा देंगे जो हमने लगाई थी। ये वाली पिन हटा देते हैं और इसके निशान को सर्कल कर लेते हैं। ये वाली पिन भी हटा देते हैं, इसको भी सर्कल कर लेते हैं। अब हम इस स्लैब को हटा देंगे, इन 2 पिन्स को भी हटा देंगे जो हमने पहले लगाई थी। अब हम इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब हम इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया तो आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा होगा। आपतित किरण ये वाली है और निर्गत किरण ये वाली है। ये आपतित किरण जाने वाली थी बिल्कुल सीधी, पर क्योंकि माध्यम यहाँ पर डेंसर हो गया तो ये नॉर्मल की तरफ यानी अभिलंब की ओर झुक गई। ये आपको दिख रहा है ना, सीधे जाने की बजाय ये अभिलंब की ओर झुक गई। और यहाँ भी हम एक अभिलंब बना लेते हैं। ये अभिलंब हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण प्रिज्म में आके अभिलंब की ओर मुड़ गई क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम था, सघन माध्यम था। सघन माध्यम से जब वो फिर से रेयरर माध्यम में गई, जब वो फिर से विरल माध्यम में गई तो वह अभिलंब से दूर हो गई, क्योंकि अगर ये जाती सीधी रेखा में जाती तो ये ऐसे निकलती, ये ऐसे सीधी रेखा में निकलती, लेकिन ये अभिलंब से दूर हो गई क्योंकि यहाँ पर माध्यम जो है बदल गया। तो ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी निर्गत किरण है। निर्गत किरण जिसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं, इमर्जेंट रे। अब हमें एक काम करना है, हमें ये सारे कोण मापने हैं। कोण मापने के लिए हम इस डी को फिर से रखेंगे यहाँ पर अभिलंब पर, और ये देखिए कितना परफेक्ट रिज़ल्ट आया है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर 90 डिग्री पर आ रही है ये वाली रेखा, तो ये वाली रेखा यहाँ पर 60 पर आ रही है। आपको दिखने को दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर, एकदम एग्जैक्ट 60 पर ये आ रही है। और अच्छे से देख लीजिए, ये एग्जैक्ट 60 पर आ रही है। 60 का मतलब 30, क्योंकि हमने कोण अभिलंब से नापना है, हमें यहाँ से नापना है 10, 20 और 30। यानी यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री।
30 डिग्री। तो ये जो एंगल है जिसको मैंने 30 डिग्री लिखा है, ये है एंगल ई। एंगल ई बराबर 30 डिग्री, इसको हम कहेंगे निर्गत कोण। निर्गत कोण यानी कि इमर्जेंस एंगल। एंगल ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये है एंगल आर, और इस रे को हम कहेंगे अपवर्तित किरण। ये वाली जो किरण है ये अपवर्तित किरण है, और ये वाला जो कोण है ये एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको भी हम नाप लेते हैं, ये कितना है। इस तरह से इसको रख के बिल्कुल एक्यूरेट ये वाला एंगल आया है। देखिए ये 90 से हमने नापा था ना, 10 और 20, तो ये वाला कोण बराबर आया है 20 डिग्री। एंगल आई हमने पहले माप लिया था 30 डिग्री। तो ये बेटे आपका प्रैक्टिकल इस तरह से पूरा होता है। तो यहाँ एंगल आई, कोण आई बराबर 30 डिग्री, कोण आर बराबर 20 डिग्री। कोण आर जो है वो हमेशा 30 के आधे से ज़्यादा होगा। कोण आई बराबर 30 डिग्री, कोण आर बराबर 20 डिग्री, और कोण ई यानी एंगल ई ये बराबर 30 डिग्री। ठीक है बेटे।